जिसका जलवा खूब है, जिसका जलवा खूब है। पीस पार्टी का एक एक नेता, पीस पार्टी का एक एक वर्कर, पीस पार्टी का एक एक सिपाही जमीन से जुड़कर काम करता है और पैगाम दे रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर तू गलत फैसले करती चली जाएगी तो हिंदुस्तान की सरकार न बोले लेकिन परवरदिगार की आवाज बोलेगी। आज तूने 40 नागरिक के खिलाफ फैसला सुनाया था, मेरे परवरदिगार ने धोखा मचा के दिखा दिया है। जलजला आ गया है जमीन पर। अगर बिना समझा जालिम नरेंद्र मोदी अगर मासूमों की जानों से खेलता रहा मुलायम सिंह यादव, अगर मासूमों की जान से खेलता रहा नरेंद्र मोदी, अगर मासूमों की जान से खेलती रही भारतीय जनता पार्टी, अगर मासूमों के खिलाफ चलता रहा समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, तो याद रखना ये खामोश रह जाएगी नेता तरफ है, लेकिन पार्टी कुदरत खामोश नहीं रहेगी, तुझे मिट्टी में मिला के छोड़ेगी। वोट चाहे पंडित भाई का हो, जाट का हो, ठाकुर का हो, यादव का हो, चमार भाई का हो, वोट की कीमत सबकी बराबर है। जब वोट की कीमत बराबर है तो वोट आजादी से सब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, दूसरे भाई भी देते हैं। फायदे में जाए तो सब जाए, नुकसान में जाए तो सब जाए। लेकिन हमारे देश में होता क्या है, आजादी के बाद में अगर पंडित जी वोट देता है तो माल खाए, बनिया वोट दे माल खाए, जाट वोट दे माल खाए, यादव वोट दे माल खाए, हरिजन वोट दे माल खाए, और अल्लाह वाले वोट देते हैं तो वोट के बदले में मार खाते हैं। आखिर हम मार क्यों खाते हैं समाज के लोगों? हम बताना चाहते हैं कि संविधान ने फिर ऐलान कर दिया कि मेरे समझ भारत में बसने वाले लोगों अब इस देश में तलवार से हुकूमत नहीं मिलेगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में जो पार्टी बनाएगा वो हुकूमत में जाएगा और जो पार्टी नहीं बनाएगा गुलामों का गुलाम हो जाएगा। हमने इस देश में पार्टी नहीं बनाई तो आज हम गुलामों की गुलामी कर रहे हैं। और ये ऐलान किया कि डॉक्टर साहब आज के बाद मेरे सर पे दस्तार उसी वक्त आएगी जब हिंदुस्तान के अंदर उलमाए दीन का वकार वापस मिल जाएगा। और वो दस्तार डॉक्टर अयूब के सामने रखे आज तक फिर दोबारा नहीं आई। 7 साल हो गए आपका ये बेटा उलमा की लड़ाई लड़ने के लिए, इन मदरसों की हिफाजत के लिए, इन दाढ़ी और टोपी की लड़ाई के लिए 7 साल हो गए आपको चीख चीख के आवाज दे रहा है। लेकिन अफसोस अफसोस कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई शायद, जिसकी बुनियाद पर हम मौलाना वलीउल्लाह को बचा न सके। कहीं न कहीं हमारी इस लड़ाई में कमी रह गई जिस बुनियाद पर मौलाना खालिद मुजाहिद को मुलायम सिंह यादव और उसकी सरकार ने मार डाला, मगर हम उनके बच्चों को उनकी जिंदगी में उन तक नहीं पहुंचा सके। और कल का जो वाकया आलिम दीन के साथ गुजरा है वो सब आप लोग अखबार में देख के आए हैं कि 7 साल बाद मौलाना मोहम्मद तारिक के बच्चों को इंतजार था, वालिदैन को इंतजार था, घर वालों को इंतजार था कि हमारा बेटा बरी होकर आएगा। इसलिए बरी होगा कि आजमगढ़ की धरती पर मुलायम सिंह यादव ने चीख चीख के कहा था कि हम तुम्हारे बच्चों को रिहा करवाएंगे जो बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। मगर आजमगढ़ के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को सांसद बना दिया, एमपी हुआ, और मुलायम सिंह यादव के एमपी रहते आजमगढ़ के लाल को कल उम्र कैद की सजा हो गई, हम नहीं बचा सके। जब भी कोई मामला पेश आते हैं तो बहैसियत मसलक नहीं, बहैसियत मुसलमान बीपीएल कार्ड हो, इंसाफ हो, तरक्की हो, नौकरी हो, रोजगार हो, इक्तिसादी मामला हो, समाजियात हो, कोई भी मामला हो, तो अगर आप एजुकेशन की बुनियाद पर, तालीम और शिक्षा की बुनियाद पर अगर आप किसी को अपना लीडर तस्लीम करना चाहते हो तो भारतीय राजनीति में सबसे पहला हम बनता है डॉक्टर मोहम्मद अयूब। का बेटा होने के बाद इसने हाई स्कूल, इंटर, एमबीबीएस, एमएस और भारत की सबसे ज्यादा सम्मानजनक कही जाने वाली कुर्सी आईएएस कंपटीशन भी करता है। तो भारतीय राजनीति में इतना पढ़ा लिखा नेता कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन का हाथ आपको मजबूत करना होगा। अगर एजुकेशन आपका पैमाना नहीं है, अगर शिक्षा और तालीम आपका पैमाना नहीं है, अगर आप इंसाफ पसंद ईमानदार को अपना नेता तस्लीम करना चाहते हो तो भी भारतीय राजनीति में सबसे पहला हम डॉक्टर अयूब का बनता है। जिसका जलवा खूब है, जिसका जलवा खूब है। और मैं दावे
हूं कि अगर मुसलमान ने वोट न दिया होता समाजवादी पार्टी को तो समाजवादी पार्टी की सरकार न बनती। मुसलमान के वोट से बनी सरकार है, मुसलमान विधायक के समर्थन से चल रही है सरकार है। तब भी 42 नौजवानों को मारा गया और किसी को सजा नहीं हुई। बेगुनाह मौलाना तारिक आदमी को उम्र कैद हुआ मगर कुछ नहीं हुआ। यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी वारदातें और ज्यादा होंगी अगर आप इसी तरीके से जालिमों के हाथों में हुकूमत सौंपते रहेंगे। ऐसी होती रहेंगी जब तक जालिमों को हुकूमत देंगे। इसलिए हुकूमत अपने हाथ में लीजिए। अगर 50 विधायक का पिताजी होते तो न मुजफ्फरपुर का सजा होता और न आज तारीख कासिम आदमी को उम्र कैद होती। हमारा कोई आलिम सुरक्षित नहीं है, हमारा कोई नौजवान सुरक्षित नहीं है।